समय के साथ जीवन कठिन क्यों हो रहा है? जीवन पहले भी था, आज भी है। सूरज तब भी उगता था, आज भी उगता है। हवा तब भी चलती थी, आज भी चलती है। फिर ऐसा क्या बदल गया कि हमें लगने लगा जीवन अब कठिन हो गया है? क्या सच में जीवन कठिन हुआ है, या हमारी दृष्टि? धीरे धीरे इंसान ने अपने चारों ओर एक ऐसा जाल बना लिया है जिसमें वह खुद ही फंस गया है। यह जाल बाहर का नहीं, भीतर का है। यह जाल है अधिक पाने की चाह का, तुलना का, अपेक्षाओं का, और सबसे बड़ा अपने आप से दूर हो जाने का। जब जीवन सरल था तब मनुष्य वर्तमान में जीता था। उसे कल की चिंता नहीं थी, न ही वह अतीत के बोझ में दबा था। वह जो कर रहा था उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंसान का ध्यान यहां और अभी से हटकर कहीं और कभी और में चला गया। अब वह जी नहीं रहा, बल्कि योजना बना रहा है जीने की। अब वह अनुभव नहीं कर रहा, बल्कि तुलना कर रहा है अनुभवों की। यही कारण है कि जीवन कठिन लगने लगा है। कठिनाई बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है। जब मन में हजारों इच्छाएं हों तो एक भी पूरी हो जाए तब भी अधूरापन रहता है। जब हम खुद को दूसरों से तौलते हैं तो अपनी ही नजरों में छोटे हो जाते हैं। जब हम भविष्य के पीछे भागते हैं तो वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है, और फिर हम कहते हैं जीवन कठिन है। असल में जीवन नहीं, हमारा तरीका कठिन हो गया है। तुमने कभी ध्यान दिया है, एक छोटा बच्चा वह कितना सहज होता है। वह हंसता है, रोता है, खेलता है, बिना किसी कारण के। उसे यह चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। उसे यह डर नहीं होता कि वह पीछे रह जाएगा। वह बस जीता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है, ऐसे बनो, वैसा करो, यह मत करो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वह अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है, और यहीं से कठिनाई शुरू होती है। क्योंकि जब तुम अपने स्वभाव के खिलाफ जीते हो तो हर कदम भारी लगता है। तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो। तुम वह पाने की कोशिश करते हो जो तुम्हें वास्तव में चाहिए भी नहीं। तुम वह साबित करना चाहते हो जो तुम पहले से ही हो। यह संघर्ष, यह अंदर का द्वंद्व जीवन को कठिन बना देता है। समय ने जीवन को कठिन नहीं किया, समय ने सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी उलझनों को उजागर किया है। आज के दौर में साधन बढ़ गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन शांति कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर को सजाने में इतना समय लगा दिया कि भीतर को देखना ही भूल गए। तुम्हारा मन एक दर्पण है। अगर वह धूल से भरा है तो तुम्हें हर चीज धुंधली दिखेगी और तुम समझोगे दुनिया खराब है। लेकिन समस्या दुनिया में नहीं, उस धूल में है जो तुम्हारे भीतर जमा हो गई है। इस धूल का नाम है अहंकार, भय, लालच और अनजाने में जीना। जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो तो जीवन अचानक सरल हो जाता है। फिर वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब एक खेल बन जाता है। तुम काम करते हो लेकिन काम तुम्हें नहीं खाता। तुम रिश्ते निभाते हो लेकिन उनमें खो नहीं जाते। तुम सपने देखते हो लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। यही स्वतंत्रता है और यही सरलता है। समय के साथ जीवन कठिन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने अपनी चेतना को जटिल बना लिया। हमने सोचना इतना बढ़ा दिया कि महसूस करना भूल गए। हमने इकट्ठा करना इतना शुरू कर दिया कि जीना भूल गए। एक पल रुक कर देखो, क्या सच में तुम्हें इतना कुछ चाहिए जितना तुम जुटा रहे हो? क्या सच में तुम्हें इतनी दौड़ लगानी है जितनी तुम लगा रहे हो? या फिर यह सब सिर्फ एक आदत बन गई है? अगर तुम ईमानदारी से खुद से पूछो तो तुम्हें जवाब मिलेगा। जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम बना लेते हैं। सरलता कोई बाहरी चीज नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम स्वीकार करते हो जो है, जब तुम छोड़ देते हो जो नहीं चाहिए, जब तुम जीते हो बिना किसी दिखावे के, तब जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। समय बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर स्थिर हो तो बाहर का कोई भी बदलाव तुम्हें हिला नहीं सकता। कठिनाई तब तक है जब तक तुम बाहर टिके हो। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो सब सरल हो जाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि जीवन कठिन क्यों हो रहा है,
प्रश्न यह है कि हम खुद को क्यों भूलते जा रहे हैं। जब तक यह भूल जारी है, कठिनाई बनी रहेगी। और जैसे ही याद आ गया तुम कौन हो, क्यों हो, उसी क्षण जीवन एक रहस्य नहीं, एक उत्सव बन जाएगा। और तब तुम्हें समझ आएगा, जीवन कभी कठिन था ही नहीं, हमने ही उसे जटिल बना लिया था। जब मनुष्य खुद से दूर हो जाता है तो वह हर जगह सहारा ढूंढता है। कभी वह लोगों में सहारा खोजता है, कभी वस्तुओं में, और कभी अपनी उपलब्धियों में। लेकिन यह सहारा अस्थायी होता है। जैसे ही वह चीज या व्यक्ति बदलता है, तुम्हारा संतुलन भी टूट जाता है। यही कारण है कि आज इंसान पहले से ज्यादा अस्थिर है। वह बाहर से जितना मजबूत दिखता है, भीतर से उतना ही कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर नहीं हैं। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं, उसे आंधियां गिरा नहीं सकती, लेकिन जिसकी जड़ें सतह पर होती हैं, वह हल्की हवा से भी हिल जाता है। आज मनुष्य ने अपनी जड़ों को भीतर से हटाकर बाहर लगा दिया है। लोग क्या कहेंगे, मेरी छवि कैसी दिखेगी, मेरे पास क्या है, इन सवालों ने उसकी जड़ों को कमजोर कर दिया है। और फिर वह कहता है जीवन कठिन है। असल में कठिनाई जीवन में नहीं, बल्कि उस आधार में है जिस पर हम खड़े हैं। अगर तुम्हारा आधार दूसरों की राय है तो तुम कभी स्थिर नहीं रह सकते। अगर तुम्हारी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर है तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। इसलिए जीवन कठिन लगता है, क्योंकि हमने अपने केंद्र को खो दिया है। केंद्र क्या है? केंद्र वह स्थान है जहां तुम बिना किसी पहचान के हो, जहां तुम्हें किसी नाम, किसी पद, किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं होती, जहां तुम बस हो। जब तुम इस होने को भूल जाते हो, तब तुम बनने की दौड़ में लग जाते हो, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। तुम एक लक्ष्य पाते हो, फिर दूसरा सामने आ जाता है। तुम एक इच्छा पूरी करते हो, फिर दूसरी जन्म ले लेती है। यह एक अंतहीन श्रृंखला है, और इस श्रृंखला में फंसा हुआ मनुष्य थक जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगला पड़ाव उसे शांति देगा। लेकिन शांति किसी पड़ाव पर नहीं मिलती। शांति तो उस रुकने में है जो बिना किसी कारण के हो। क्या तुमने कभी बिना किसी वजह के बैठकर सिर्फ खुद को महसूस किया है? बिना मोबाइल, बिना किसी काम के, बिना किसी लक्ष्य के? अगर नहीं, तो यही शुरुआत है। क्योंकि जब तुम रुकते हो, तभी तुम देख पाते हो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, और जो भीतर चल रहा है वही तुम्हारे जीवन को कठिन बना रहा है। तुम बाहर की समस्याओं को हल करने में लगे रहते हो, लेकिन असली उलझन भीतर ही बनी रहती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आईने पर लगी धूल को साफ करने के बजाय अपने चेहरे को साफ करता रहे। समस्या बाहर नहीं है। जब तक तुम इसे नहीं समझते, तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं रिश्ते कभी न बदलें, परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार रहें, लोग हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब संघर्ष पैदा होता है। यह संघर्ष ही कठिनाई बन जाता है। अगर तुम बहना सीख लो तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन अगर तुम हर चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो जीवन भारी लगेगा। बहना क्या है? बहना है स्वीकार करना, जो है उसे वैसे ही देखना, बिना विरोध के। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं। इसका मतलब है कि तुम प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता से कार्य करोगे। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हें हर छोटी बात पर तनाव नहीं होता, क्योंकि तुम जानते हो यह भी बदल जाएगा। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्थायित्व की उम्मीद अस्थायी चीजों से करते हैं। यह दुनिया बदलने के लिए बनी है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हम स्थायित्व चाहते हैं, और यही विरोध हमें थका देता है। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि सब कुछ बदल रहा है और यही स्वाभाविक है, तो अचानक तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी। फिर तुम हर स्थिति को एक अनुभव की तरह देखोगे, न कि एक समस्या की तरह। तुम्हें हर घटना में सीख दिखेगी, न कि केवल परेशानी। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी, और जैसे ही दृष्टि बदलती है, जीवन बदल जाता है। कठिनाई वही रहती है, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। जैसे एक ही बारिश किसी के लिए खुशी होती है
और किसी के लिए परेशानी। बारिश नहीं बदलती, देखने वाला बदलता है। इसी तरह जीवन भी वैसा ही है। तुम उसे जैसा देखोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर तुम उसे बोझ मानोगे तो वह बोझ बन जाएगा। अगर तुम उसे एक अवसर मानोगे तो वह अवसर बन जाएगा। यह तुम्हारे हाथ में है। धीरे धीरे समझो, तुम जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने अनुभव को जरूर बदल सकते हो। और जब अनुभव बदल जाता है तो वही जीवन जो पहले कठिन लगता था अब सहज लगने लगता है। यहीं से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन यह शुरुआत बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। जब तुम खुद को देखने लगते हो, जब तुम अपनी आदतों, अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हो, तब एक परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है लेकिन गहरा होता है, और यही परिवर्तन जीवन को सरल बनाता है। कठिनाई से भागने से कुछ नहीं बदलता, उसे समझने से सब बदल जाता है। जब तुम समझ जाते हो कि कठिनाई कहां से आ रही है तो वह खुद ही समाप्त होने लगती है, क्योंकि अज्ञान ही हर उलझन की जड़ है और जागरूकता हर समाधान की। इसलिए बाहर जवाब मत ढूंढो, जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। बस देखने की कला आनी चाहिए। देखने की यह कला ही असली परिवर्तन है। अधिकांश लोग जीते कम हैं, प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत मन में हलचल शुरू हो जाती है। कोई परिस्थिति बदल जाए तो भीतर बेचैनी उठने लगती है। यह जो तुरंत प्रतिक्रिया है, यही तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेती है, क्योंकि तुम अपने नहीं रहते, तुम परिस्थितियों के हो जाते हो। और जब कोई व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है तो जीवन उसे हर मोड़ पर कठिन ही दिखाई देता है। जरा ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी उदासी सच में बाहर की वजह से है या तुम्हारे भीतर उठने वाली व्याख्याओं की वजह से? कोई तुम्हें अनदेखा कर दे, घटना छोटी है लेकिन तुम उसका अर्थ बना लेते हो। मुझे महत्व नहीं दिया गया, मैं खास नहीं हूं, और यही अर्थ तुम्हें चोट देता है। घटना नहीं, उसकी व्याख्या दर्द देती है। इसी तरह जीवन की हर कठिनाई भी तुम्हारी व्याख्या से बड़ी बन जाती है। अगर तुम बिना व्याख्या के देख सको तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन आदतों से भरा हुआ है। वह हर चीज को तुरंत नाम देता है, अच्छा या बुरा, और जैसे ही तुम किसी चीज को बुरा कहते हो तुम उससे लड़ने लगते हो। यह लड़ाई ही तुम्हें थका देती है। अब एक नई दिशा समझो। क्या होगा अगर तुम हर घटना को सिर्फ एक घटना की तरह देखो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे? तब तुम्हारे भीतर एक दूरी बन जाएगी, और यह दूरी ही तुम्हारी आजादी है। यह दूरी तुम्हें प्रतिक्रिया से मुक्त करती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से कार्य करने लगते हो, और जब कार्य समझ से होता है तो उसमें संघर्ष नहीं होता। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम हर चीज को व्यक्तिगत बना लेते हैं। कोई कुछ कहता है, हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई कुछ करता है, हम उसे अपने खिलाफ मान लेते हैं। लेकिन सच यह है, हर व्यक्ति अपने ही संसार में जी रहा है। वह जो करता है वह उसकी अपनी स्थिति का परिणाम है, तुम्हारा नहीं। अगर तुम इस बात को समझ जाओ तो तुम बहुत सारी अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम हल्के हो रहे हो, और जैसे जैसे तुम हल्के होते जाओगे जीवन सरल होता जाएगा। अब एक और गहरी बात, तुम्हें कठिनाई इसलिए भी महसूस होती है क्योंकि तुम नियंत्रण चाहते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चले, लेकिन क्या यह संभव है? अगर तुम ईमानदारी से देखो तो जीवन का अधिकांश हिस्सा तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। तुम कब पैदा हुए तुम्हारे हाथ में नहीं था। तुम किन लोगों से मिलोगे यह भी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। कई बार तुम्हारी कोशिशों के बावजूद चीजें वैसी नहीं होती जैसा तुम चाहते हो, फिर भी तुम नियंत्रण की कोशिश करते रहते हो, और यही कोशिश तनाव बन जाती है। अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि मैं सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तो अचानक तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी। यह हार मानना नहीं है, यह वास्तविकता को समझना है। जब तुम वास्तविकता के साथ चलने लगते हो तो संघर्ष खत्म हो जाता है। तुम वही करते हो जो तुम्हारे हाथ में है, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे छोड़ देते हो। यह छोड़ना कमजोरी नहीं
बल्कि परिपक्वता है, क्योंकि जो छोड़ना नहीं जानता वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दो, पुरानी शिकायतें, बेमतलब की चिंताएं, दूसरों से अपेक्षाएं, तो तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाएगा। और जब मन हल्का होता है तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। कठिनाई तब तक है जब तक तुम उसे पकड़कर बैठे हो। जैसे ही तुम छोड़ते हो वह खत्म होने लगती है। यह एक अभ्यास है। शुरुआत में तुम्हें बार बार भूल होगी, तुम फिर से वही पुरानी आदतों में चले जाओगे। लेकिन हर बार जब तुम जागरूक हो जाओगे, तुम एक कदम आगे बढ़ जाओगे। धीरे धीरे यह जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगी और तब तुम देखोगे वही जीवन, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले तुम्हें बोझ लगता था वहीं अब सहजता महसूस होती है। जहां पहले तुम्हें तनाव होता था वहीं अब एक शांति है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ समझ का परिणाम है। और यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह तुम्हारे अपने अनुभव से आती है। जब तुम खुद को देखने लगते हो तब जीवन तुम्हें सिखाने लगता है। हर घटना एक शिक्षक बन जाती है, हर कठिनाई एक संकेत बन जाती है। और तब तुम कठिनाई से डरते नहीं, उसे समझने लगते हो। यहीं से जीवन बदलता है। लेकिन यह अंत नहीं है, अभी और भी गहराई बाकी है। अभी तक तुमने यह समझना शुरू किया कि कठिनाई बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। लेकिन अब एक और परत खोलते हैं। तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार बना देता है। जैसा मन वैसा जीवन। अगर मन में शोर है तो बाहर की शांति भी तुम्हें अशांत लगेगी। अगर मन में स्पष्टता है तो बाहर की उलझनें भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर उन्हें देखने का तरीका बदल जाएगा। अब एक गहरी बात समझो, मन हमेशा अतीत और भविष्य में भटकता है। वह या तो बीती हुई बातों को दोहराता रहता है या आने वाले समय की कल्पनाएं करता रहता है। और इस भटकाव में वर्तमान खो जाता है। जब वर्तमान खो जाता है तो जीवन कठिन लगने लगता है, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। और अगर तुम वहां हो ही नहीं तो तुम जीवन से जुड़ ही नहीं पा रहे। तुम सिर्फ सोच रहे हो जीवन के बारे में, तुम जी नहीं रहे। तुम सोच रहे हो कि कैसे जीना है। यही सबसे बड़ी उलझन है। एक क्षण के लिए रुककर देखो, अभी इस पल में क्या कमी है? सांस चल रही है, तुम जाग रहे हो, तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। फिर भी मन कहता है कुछ कमी है। यह कमी वास्तविक नहीं है, यह मन की बनाई हुई है। मन हमेशा और चाहता है, और यह और ही तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। तुम एक चीज पाते हो, मन कहता है अच्छा है लेकिन और चाहिए। तुम दूसरी चीज पाते हो, फिर वही आवाज और चाहिए। यह और की भूख कभी खत्म नहीं होती। और जब तक यह भूख है तब तक जीवन कठिन लगेगा, क्योंकि तुम कभी रुक नहीं पाओगे। अब सवाल यह नहीं है कि इच्छाएं छोड़नी है या नहीं। सवाल यह है, क्या तुम इच्छाओं के मालिक हो या उनके गुलाम? अगर तुम इच्छाओं का उपयोग करते हो तो वे तुम्हें आगे बढ़ाएंगी, लेकिन अगर इच्छाएं तुम्हें चलाती हैं तो वे तुम्हें थका देंगी। यही अंतर है। अब एक और सूक्ष्म बात, तुम अपने विचार नहीं हो, लेकिन तुमने खुद को अपने विचारों से जोड़ लिया है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो तुम उसे सच मान लेते हो। जब कोई डर आता है तो तुम उसे वास्तविक मान लेते हो। लेकिन क्या हर विचार सच होता है? अगर तुम थोड़ी देर रुककर देखो तो पाओगे विचार आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। फिर भी तुम उन्हें पकड़ लेते हो, और जो चीज अस्थायी है उसे पकड़ने की कोशिश ही पीड़ा बन जाती है। अगर तुम विचारों को सिर्फ गुजरते हुए देख सको तो तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं, आकाश उन्हें पकड़ता नहीं। अगर आकाश भी बादलों को पकड़ने लगे तो क्या होगा? उसी तरह तुम भी विचारों को पकड़ लेते हो और फिर कहते हो जीवन भारी है। अब धीरे धीरे समझो, तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। तुम विशाल हो, विचार छोटे हैं। लेकिन तुमने खुद को छोटा मान लिया है और विचारों को बड़ा बना दिया है। यही उल्टा संबंध तुम्हें कमजोर बनाता है।
जैसे ही तुम इस संबंध को समझ लेते हो, एक दूरी पैदा होती है और इस दूरी में शांति है। अब एक और पहलू, तुम्हारी पहचान। तुमने खुद को कई पहचान दे दी है। नाम, काम, रिश्ते, उपलब्धियां, ये सब उपयोगी हैं, लेकिन ये तुम नहीं हो। ये सिर्फ भूमिकाएं हैं जो तुम निभा रहे हो। समस्या तब होती है जब तुम इन भूमिकाओं को ही अपना असली स्वरूप मान लेते हो। फिर अगर इनमें से कोई चीज हिलती है तो तुम अंदर से हिल जाते हो। अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम से है तो काम में असफलता तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम्हारी पहचान रिश्तों से है तो रिश्तों में बदलाव तुम्हें परेशान करेगा। लेकिन अगर तुम जान लो कि तुम इन सब से परे हो तो फिर कोई भी बदलाव तुम्हें नहीं हिला सकता। तुम हर भूमिका निभाओगे लेकिन उसमें खोओगे नहीं। यही संतुलन है, यही सहजता है और यही वह बिंदु है जहां जीवन कठिन नहीं लगता। अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। कठिनाई का कारण समय नहीं है, कठिनाई का कारण तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पहचानें हैं। जैसे जैसे तुम इन्हें समझते जाओगे वैसे वैसे जीवन सरल होता जाएगा। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से नहीं आएगी, इसे अनुभव करना होगा। हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ देखने के लिए तुम क्या सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो, किस बात से तुम्हें परेशानी होती है। यह देखना ही ध्यान है। और ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि देखने की अवस्था है। जैसे जैसे यह देखने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारी उलझनें कम होती जाएंगी और एक दिन तुम पाओगे जीवन वही है, लेकिन तुम बदल गए हो। और जब तुम बदलते हो तो पूरा अनुभव बदल जाता है। अभी यात्रा बाकी है और भी गहराई तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जब तुम इस पूरी यात्रा को देख चुके हो तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, जीवन कभी कठिन नहीं था। कठिनाई केवल समझ की कमी थी। हमने जीवन को नहीं समझा, हमने खुद को नहीं जाना और इसी अज्ञान में हमने हर चीज को जटिल बना लिया। हमने बाहर को पकड़ना चाहा, जबकि असली खजाना भीतर था। हमने दूसरों को बदलने की कोशिश की, जबकि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होनी थी। हमने समय को दोष दिया, पर असल में हम अपने ही मन के खेल में उलझे रहे। अब जब यह सब स्पष्ट होने लगता है तो एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह समझ से आती है। यह तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन को समझना है, उसे नियंत्रित नहीं करना। तुम्हें हर चीज को पकड़कर नहीं रखना, बल्कि हर अनुभव को आने जाने देना है। तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करनी, बल्कि हर चीज को जागरूकता से देखना है। और जब यह समझ गहराती है तो जीवन धीरे धीरे एक बोझ से बदलकर एक उत्सव बन जाता है। तुम वही काम करते हो लेकिन उसमें तनाव नहीं होता। तुम वही रिश्ते निभाते हो लेकिन उनमें अपेक्षाओं का बोझ नहीं होता। तुम वही दुनिया में रहते हो लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक अलग ही शांति होती है। यही असली परिवर्तन है। यह बाहर नहीं दिखता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देता है। अब तुम समय से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ बहते हो। अब तुम परिस्थितियों से डरते नहीं, तुम उन्हें समझते हो। अब तुम जीवन को कठिन नहीं कहते, तुम उसे एक अवसर की तरह जीते हो। और यही वह बिंदु है जहां जीवन अपनी असली सुंदरता में प्रकट होता है। यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। हर दिन तुम्हें थोड़ा और जागरूक होना है, थोड़ा और हल्का होना है, थोड़ा और अपने करीब आना है। और जैसे जैसे तुम अपने करीब आते जाओगे वैसे वैसे जीवन तुम्हें और भी सरल, और भी गहरा, और भी सुंदर लगता जाएगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसी पुराने तरीके से जीते रहोगे या इस नई समझ के साथ एक नया जीवन शुरू करोगे? निर्णय तुम्हारा है। अगर यह विचार तुम्हें छू पाए, अगर इसने तुम्हारे भीतर कुछ बदलने की शुरुआत की हो, तो इसे अपने तक मत रखो, इसे अपने अपनों तक पहुंचाओ, ताकि वे भी इस सरलता और शांति को महसूस कर सके। और अगर तुम ऐसे ही गहरे, सच्चे और जागरूक करने वाले विचारों को आगे भी सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल मनोबल शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक यात्रा है खुद को समझने की, खुद को बदलने की और एक बेहतर जीवन जीने की। अंत में बस इतना ही,
तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस खुद को पहचानना बाकी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।